वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो फर्स्ट वाली घंटी दिखाई दे इससे जरूर दबाएं, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों शुरुआत करते हैं, और आज है 7 जून 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 283। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। और इसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने लोकसभा पर एक वीडियो बना दिया है, क्या है डिटेल से जानकारी, कितने किस सीट मिले किस पार्टी को इत्यादि की जानकारी पर एक मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा, हमारी जो स्पेशल करंट अफेयर की जो लिस्ट है उस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, हमारे जो शॉर्ट वीडियो उसके माध्यम से देख पर भी वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान प्लस में स्टैटिक जो सामान्य ज्ञान होते हैं उस पर मैं थोड़ा डिटेल के साथ अब शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई, क्योंकि काफ़ी दिन लेट होने के बाद वैसे ही मैंने वापस शुरू तो कर दिया था, पर अब थोड़ा डिटेल के साथ मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है वो 4 जून, ऑप्शन बी है वो है 29 मई और नहीं 25 मई, और ऑप्शन जो सी है वो है 24 मई, और इसके अलावा ऑप्शन जो डी है वो है 5 जून। तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता होगा पर्यावरण के रूप में जो पर्यावरण की जो संख्या है उसको विकसित कराने के लिए। और इसके अलावा फिर हुआ था 5 जून 1972 में एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम के अंदर, और वहां पर कौन सा स्टॉकहोम के अंदर पर्यावरण से रिलेटेड एक सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन को याद करने के लिए, पर्यावरण के सजग और जागरूक बनाने के लिए ये मनाया गया था। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि घोषणा इस साल हुई थी और मनाया गया प्रथम बार वो मनाया गया था 1973 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 2024 के इसके थीम क्या है ये आपको ध्यान नहीं रखना है कि भूमिकरण, और इसके अलावा जो होता है ना अपरदन, ये कुछ ऐसे मिलाकर थीम है, पर आपको ध्यान नहीं रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा प्रथम की जो थीम थी वो थी ओनली वन, जो प्रथम बार मनाया गया था कब 1973 के अंदर, तब थी ओनली वन अर्थ। तो ये थीम थी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, इस वर्ष की थीम कोई काम की नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि। और इसके अलावा ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है UNEP, इसका ये एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसी संस्था के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इस संस्था के द्वारा ये मनाया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है खरमोर दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। मखरोम, ध्यान रखना, कौन सा मखरोम दिवस है, ये पक्षी है, इसकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 25 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, जो पहली बार मनाया गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल दिवस है, फुटबॉल दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 मई को, और पहली बार ये मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, कब 2024 को। और इसके अलावा बाकी मैंने ये दिवस बता दिए पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति जी द्वारा कौन सी लोकसभा को भंग किया गया है? ये मैंने काफी कुछ डिटेल में बता दिया है, यहाँ पर आपको आंसर बता दूं, बाकी आपको जो जानकारी चाहिए वो हमारे वो जो सेकंड वीडियो है वहां पर जाकर आपको देख सकते हैं। ऑप्शन ए 18वीं, ऑप्शन बी 17वीं, ऑप्शन सी 15वीं, और ऑप्शन जो डी है वो है 16वीं। तो कौन सी लोकसभा को हाल में राष्ट्रपति द्वारा भंग किया गया? तो ये किया गया 17वीं लोकसभा को, ये भी आपको ध्यान रखना। कब से ये इसका कार्यकाल 2019 से लेकर 2024 तक, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट है जो ध्यान रखना है। अब ये कौन से अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने ये मतलब इस लोकसभा को भंग किया गया है? तो ये किया गया है, कौन सा है, 85 क्लोज टू अनुच्छेद के तहत ये इसे भंग किया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति भारत की? तो वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी आपको ध्यान रखना। अब व्यक्तिगत रूप से कौन सी है और क्रम के रूप से कौन सी है, ये आप दोनों कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और इसके अलावा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, प्राणवायु देवता का संबंध किस राज्य से? एक ये योजना है जो अभी चर्चा में आई है, और ये पहले भी
चर्चा में रही थी। तो आपको ये बताएं जो प्राणवायु देवता है इस योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है वो है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है वो है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। हरियाणा से संबंधित है कौन सी प्राणवायु देवता। अब क्या होते हैं कि यहाँ पर जो 75 वर्ष से अधिक जो वृक्ष होती है, जो वृक्ष होते हैं या बड़े बड़े पौधे होते हैं उनकी पूजा की जाती है और उनको प्रति जो माह है वो है कुल कितने 2000 रुपये, शायद 2000 रुपये मिलते होंगे उसके रख रखाव के लिए। ये है योजना और ये हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा रही है प्राणवायु देवता। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये चर्चा में क्यों आई, क्योंकि आप सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनेगा, इस कारण ये भी चर्चा में रही थी। वापस ये भी ध्यान रखना। और वर्तमान में हरियाणा राजधानी है वो है चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ वर्तमान में है केंद्र शासित प्रदेश। और इसके अलावा आपको बता दें कि वर्तमान में सीएम कौन है। तो पहले तो थे मनोहर लाल खट्टर, पर अब चेंज हो गए हैं। तो नए सीएम कौन बने ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना हरियाणा के। और इसके अलावा यूपी वर्तमान में राजधानी है लखनऊ गोमती नदी के किनारे। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ है वहाँ के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और उत्तराखंड राजधानी है वो है देहरादून और गैरसैंण, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान आप सभी को पता है जयपुर और पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे कुल 3 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन। नंबर 4 पर क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक जी ने 24 वर्षों के बाद अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ये एक इतिहास कह सकते हैं, रिकॉर्ड कह सकते हैं कि वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था, क्योंकि वहां पर उनकी बहुमत नहीं बनी थी विधानसभा चुनाव के कारण। और उन मुख्यमंत्री का नाम है श्रीमान नवीन पटनायक जी। तो ऑप्शन ए है वो है उड़ीसा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है वो है आंध्र प्रदेश। तो ये हैं उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे श्रीमान नवीन पटनायक जी की। ये इन्होंने लगातार 24 वर्षों तक मुख्यमंत्री कार्य का जो पद पर है वो कार्य किया था और अब इन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि इनकी पार्टी का नाम था वो था बीजू दल और इनको यहाँ पर बहुमत नहीं मिली, क्योंकि अब यहाँ पर बनेगी बीजेपी की सरकार और इसके कारण इनको देना पड़ा अपने पद से इस्तीफा। लंबे समय तक यहाँ पर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में। कितने सेकंड है, क्योंकि हाईएस्ट है वो है सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है पवन कुमार चामलिंग। ये वर्तमान में अभी तक सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बनेंगे। तो इनका 24 वर्ष प्लस है और इनका 24 वर्ष हुआ है और ये हुआ था तब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर करवाया था। और इसके अलावा उड़ीसा राजधानी है वो है कटक और आप सभी को पता है नहीं उड़ीसा की राजधानी है वो भुवनेश्वर और कटक के अंदर तो एक स्टेडियम है भुवनेश्वर जहाँ पर ब्लैक पैगोडा स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कटक है यहाँ पर स्टेडियम है किसका है, कटक के अंदर हॉकी का स्टेडियम है और यहाँ पर हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है, ब्लैक पैगोडा तो ये भी उड़ीसा के अंदर स्थित है। सिक्किम राजधानी है गंगटोक और इसके अलावा यहाँ पर बनने वाले हैं नए मुख्यमंत्री, अभी कोई बने नहीं है। तो बाकी को मैंने आपको काफी बता दिया। आंध्र प्रदेश, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है तेलंगाना की पूर्ण राजधानी बन चुकी है हैदराबाद 2 जून को। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी वो बनेगी अमरावती, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और विशाखापट्टनम के अंदर इनका बनेगा वो कौन सा, नहीं विशाखापट्टनम यहाँ की राजधानी बनेगी और अंदर अमरावती है वहाँ पर यहाँ 25वां हाईकोर्ट बनेगा, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना। और ये तो थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया। अब ये जो 2 स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से क्वेश्चन, क्योंकि इसका पोर्शन छूट रहा था काफी दिनों से, अब वापस इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो हाल ही में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो कहाँ पर बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी जयपुर के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा हाल ही में राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा कितने गाँव को गोद दिया जाएगा, तो ऑप्शन ए है 4, 5, 6 और 7। तो कितने को लिया जाएगा गोद, तो ये लिया जाएगा प्रत्येक 5 गाँव को प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा गोद दिया जाएगा। तो ये थे संपूर्ण आज का करंट अफेयर। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक लाइक नहीं किया तो वो भी जरूर करें, शेयर भी जरूर करें और इसके नोट्स भी जरूर बना लें। कर फिर मिलेंगे 6 बजे इसी टाइम पर, आप सभी को टाइम पर जुड़ना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।